आज आज अभी जो बताएंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट बताएंगे, ठीक है। ये भी दो, एक उधर प्रतिस्थापन विधि बताए थे ना, नहीं बताए थे? परीक्षा में अगर वो नहीं पूछेगा तो अभी जो बता रहे हैं ना ये पूछेगा, ठीक है। अगर ये नहीं पूछेगा तो वो पूछेगा, यही दोनों में कंपटीशन होता है, समझ में आया? तो कौन सा विधि है देखो तो, वज्र गुणन विधि, वज्र गुणन विधि। देखो सबसे पहले दो विधि तो हम बता चुके हैं ना, एक विलोपन बताए, विलोपन का ये क्या कहा जाता है, लुप्तीकरण क्या कहा जाता है। दूसरा क्या बताए, प्रतिस्थापन, कौन सा बताए, और ये कौन है, तीसरा विधि। कितना विधि, समीकरण को हल करने में 5 विधि, कितना विधि, सबका मन एक ही आएगा, समीकरण को हल करने का कितना विधि, जिसमें कि 2 विधि हम बता चुके हैं, ये कौन सा विधि है, तीसरा। यही है इम्पोर्टेंट, अगर ये नहीं पूछेगा तो कौन पूछेगा, प्रतिस्थापन। अब प्रतिस्थापन नहीं पूछेगा तब ये विलोपन, इसलिए ये क्या कर दो, बहुत ही आसान है, प्रतिस्थापन से आसान ये विधि है, ठीक है। प्रतिस्थापन से क्या है, आसान है। तो थोड़ा सूत्र बड़ा होता है, टेढ़ा होता है, लेकिन सूत्र लिखने का भी आसान तरीका है। तो चलो देखो इसको हल कैसे करेंगे, वो हिसाब कोई बता देते हैं। देखो एक हिसाब है, एग्जांपल है, ठीक है, एग्जांपल है, कितना हिसाब देखो तो 5x प्लस 3y बराबर कितना 35। दूसरा कितना है 2x प्लस 4y बराबर कितना 28। ये हिसाब है, इसको बनाओ। तो सबसे पहले रुको 1 मिनट, यहाँ समीकरण को, ये कौन सा 2 चर वाला रेखिक समीकरण है, ये ना, तो इसको बनाना है। तो बनाएंगे कैसे, पहले समझो थोड़ा। 2 चर वाला रेखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या था, a1x प्लस b1y प्लस c1 इसकल टू क्या, a2x प्लस b2y प्लस c2 इसकल टू क्या होता है। ये तो इससे जान पहचान है, दोस्ती भी है ना। अब थोड़ा हम पूछेंगे, बताते जाना, ठीक है। a1 का मान कितना है, तेजी से, हेलो, गुणांक कितना बताओगे, गुणांक तो कितना होगा, b1 का मान 3, c1 का मान 35, a2 का मान 2, b2 का मान 4, c2 का मान 28, c2 का मान 28। कल कैसा एग्जाम होता, खुश रहो, 4-2 एग्जाम। और आएगी तो क्वेश्चन पेपर भेजवा देना। तो देखो पता, सुनो रे, ये हिसाब है, इसको बनाना है, बनाएंगे। अब देखो इसको सूत्र, यहाँ तो कोई दिक्कत, अब इसका सूत्र होता है, क्या होता है सूत्र समझो थोड़ा। हम बोले थे भोला बाबा को 2 डमरू बनाओ, 2 कि 3 वारे वाह, त्रिकाल ना, कौन सा है, त्रिकाल। 3 डमरू बना दिया, इससे डरो, नहीं डरेंगे, क्यों डरेंगे रे, ये तो हिसाब है ना। चलो देखो बहुत ही आसान से सूत्र हम बना समझा देंगे, देखना। देखो ये क्या होता है, एक्स, ए लड़की सूत्र देखो हम कैसे लिखते हैं, नहीं तो याद नहीं होगा, इसी से सूत्र बना देना, ठीक है। जब पर विधि पूछेगा ना तो 3 डमरू देना, ये एक्स होता है और ये क्या होता है, और ये -1 होता है, कितना होता है। अब देखो -1 कहाँ नहीं देना है, ठीक है। अगर ये 35 इधर रहता, बराबर के ये साइड रहता तो माइनस नहीं देते, समझ में आया, समझ रहा है ना। अगर बराबर के वो साइड है तो वहां क्या देंगे, माइनस देंगे, कितना देंगे। अगर ये 35 इधर रहता तब क्या देता है, प्लस, क्या देता है, तो नहीं तो क्या देंगे, यहाँ तो कोई दिक्कत, और ये सब आपस में क्या होता है, बराबर दे दिया, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना।
अब देखो ये होता है B1 और ये भी क्या होता है, ये B1 और ये, तो शुरू में लिखा है B1 B2 लिखा है ना, तो अंत भी लिखो क्या, B1 और लिख दिया, कोई दिक्कत। अब देखो बच्चा गलती कहाँ करेगा, ये दोनों लाइन लिखने के लिए ये यहाँ और यहाँ और यहाँ यहाँ लिखने में गलती करेगा। गलती क्या करेगा, सुनो, यहाँ हम क्या देंगे C1 और क्या देंगे, और यहाँ क्या देंगे A1 और यहाँ क्या देंगे A2, क्या देंगे A1 और, अब बच्चा भूल से भी उल्टा पुल्टा नहीं, देखो C1 की जगह A1 हो गया तो तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्या जगह गलत होगा। अब देखो हम सूत्र कैसे बनाएंगे, इसको कोना कोनी गुना करना है, क्या करना है, और यहाँ क्या हो जाता है माइनस, क्या होता है, तो कितना चीज बताएं, ये कोना कोनी क्या करना है गुना, तो गुना करो, यहाँ x है ना, तो देखो सूत्र बनाएंगे x बटे क्या बताएं बनाएंगे x बटे गुना करो B1 गुना C2, क्या ना हुआ, तो B1 C2, यहाँ तो क्या लिखे हैं हम क्या देंगे, अब इसको गुना कर दो C1 B2 B1 C2, या तो B2 C1 लिख सकते हैं, B2 गुना में इधर हो सकता है ना। अब तो ये क्या है, हम यहाँ क्या देंगे, अब इसके बाद क्या लिखेंगे, ऐसे ऐसे गुना करना ना, याद रखना ऐसे गुना करना, न कि ऐसे ऐसे कर दिया तो गलत हो जाएगा, ऐसे पहले ऐसे गुना करना, ठीक है, तब कैसे गुना करोगे ऐसे, नहीं तो उल्टा पुल्टा, ये नहीं ऐसे पहले गुना कर लोगे तब ऐसे, तो आंसर क्या हो जाएगा गलत। इसलिए देखो यहाँ B1 और C2 गुना किया ना, पहले B1 C2 फिर क्या लिखा B2, तो बराबर है, तुम बराबर दिया, अब इसके बाद कौन आएगा, यहाँ देखो यहाँ क्या है, तो y बटे C1 A2 C1 A2 माइनस, अब इसको गुना करेंगे ना C2 A1 बराबर, इसके बाद कितना है, अब की बार कौन रहेगा A1 B2, इसके बाद A2 B1, हो गया सूत्र, A1 B1 सूत्र लिख लिया, सूत्र तुम्हारा लिखा, अब याद करने में रट्टा मारना पड़ेगा ना, क्या जरूरी है रट्टा, तीन को डमरू बना लेंगे भला बात ना, शुरू में B1 B2 देंगे, लास्ट में भी क्या देंगे B1 और यहाँ क्या लेंगे C1 C2 A1, और ये सब आपस में क्या होगा, और ये माइनस माइनस सूत्र निकल गया। अब मान बैठाते हैं x बटे B1 का मान देखो कितना है 3 गुना B2 C2 मान कितना है 28 माइनस B2 का मान कितना है 4 गुना C1 का मान कितना है 35 बराबर, ये ना। अब y बटे C1 का मान कितना है 35, A2 मान कितना है 2 माइनस C2 मान कितना है 28, A1 का मान कितना है 5 बराबर माइनस 1 बटे A1 का मान कितना है 5 गुना B2 मान कितना है 4 माइनस A2 मान कितना है गुना B1 का मान कितना है 3, यहाँ तो कोई दिक्कत, मान रख दिया ना, हाँ तो चलो x बटे कितना 8 या 24 का 4 मकीरा 2 और 4 या 12 2 144 माइनस 35 चौके 140, 35 चौके बराबर कौन y बटे 70 माइनस 8 पंचे 40 को 0 के 4 5 2 10 4 माइनस 1 बटे 5 चौके 3 2 9, यहाँ तो कोई दिक्कत, किसी को अगर दिक्कत है तो बोल सकते हो, नहीं ना, चलो ठीक है। चलो अब देखो इसको सॉल्यूशन करो थोड़ा, देखो कितना बचा x बटे 144 में 140 घटा कितना बराबर y बटे कितना माइनस 70 बराबर माइनस 1 बटे कितना 14, ये ना, कोई दिक्कत, हाँ किसी को। अब देखो ये इसके बराबर है, ये क्या है कहीं गलती हुआ है, हाँ तो इसलिए हम बोल रहे हैं गलती कहीं हुआ है,
यहाँ क्या होगा, गलती हुआ है, 84 होगा। कितना होगा, 8 24 का 4 3 6 2 8, ठीक है। यहाँ तब कितना बचेगा, 6 5 5 56 -56 बचेगा। कितना बचेगा, यहाँ तो कोई दिक्कत। अब देखो ये इसके बराबर है ना, क्योंकि सब बराबर है ना, तो चूंकि x बटे -56 अब बराबर -1 बटे कितना 14 का 14 चौकी, इस तरह नहीं कटाना क्या, नहीं कटना, छोड़ दो। इधर -56 दे दो, इधर कितना दे दो 14, इधर एक भाग में दे क्या हो जाएगा, तो x बराबर तो -1 बटे 14 गुना -14 का 14 चुकी, तो माइनस माइनस कितना निकला, चूंकि कितना, अब ये इसके बराबर होगा ना, तो y बराबर y बटे कितना -70 बराबर कितना, इधर पर भाग में उधर जा क्या जाएगा, तो -1 बटे 14 गुना -14 का 14 पंचे y बराबर कितना, तो माइनस माइनस +5, तो आंसर है। हाँ रुको एक मिनट, आंसर है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।